नमस्कार, मैं डॉक्टर ग्रीवा माकड़ हमारी चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। कई बार काफी लोगों को ऐसा महसूस होता है कि उनको लो बैक में पेन होता है, कुछ नीचे से उठाते वक्त, कुछ जॉगिंग करते वक्त, रन करते वक्त, या तो कुछ चलने फिरने में भी, अपनी डे टू डे एक्टिविटी में जब भी मूवमेंट आती है उस वक्त हर बार पेन को महसूस करना पड़ता है। ये लो बैक पेन जो है वो अलग अलग रीजन से हो सकता है। इस वीडियो में हम खास बात करेंगे जो L4, L5 और S1 की रीजन में जो डिस्क के प्रॉब्लम होते हैं। आपने कई बार ये पेन के कारण किसी डॉक्टर को दिखाया होगा, आपके रिपोर्ट्स अगर करवाते हैं, MRI करवाते हैं तो पता चलता है कि डिस्क से जुड़े हुए प्रॉब्लम है। सो ये डिस्क से जुड़े हुए प्रॉब्लम क्या है और किस तरीके से पेन आपको महसूस होती है और उसके जो उपाय है उसमें खास करके होम्योपैथी में ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो आपको आराम दे पाएगी, वो भी नेचुरल तरीके से। ये पूरी जानकारी हम इस वीडियो में सुनेंगे। एंड तक आप बने रहिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी साबित होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जनरली हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है, हमारे जो स्पाइनल कोड होता है, राइट, उसमें अलग अलग वर्टिब्रास होती है। जो अपर वाली जो वर्टिब्रास होती है उसको सी वर्टिब्रास यानी कि सर्वाइकल वर्टिब्रास बोलते हैं, C1, C2, C3। उसके बाद थोरेसिक वर्टिब्रा जो हमारा थोरेसिक केज है पीछे की ओर, जो उसकी थोरेसिक वर्टिब्रा वहां पे रहती है T1 से लेके T12 तक। उसके बाद लंबर वर्टिब्रा शुरू होती है, लंबर लाइक L1 से L5, और बाद में जो होती है सैक्रल वर्टिब्रास होती है। सो इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो जनरली जो लंबर रीजन में, यानी कि जो बैक के लो रीजन में जो पेन होते हैं, खास करके अलग अलग कंडीशंस में जो पेन महसूस करते हैं लोग, उसके बारे में बात करते हैं। ये लंबर रीजन में जो पेन होता है वो दो कारण से होता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि या तो डिस्क में डीजेनरेशन है या तो डिस्क का बल्ज हो गया है। ये जो डिस्क का डीजेनरेशन क्यों होता है, अलग अलग रीजन से, आफ्टर सर्टेन एज, अगर ओबेसिटी है, बहुत कुछ अलग अलग रीजन से अगर ये जो डिस्क में डीजेनरेशन होता है तो वहां से जो नर्व्स पास होती है उसके ऊपर एक दबाव आने के कारण, कंप्रेशन के कारण वो नस दबती है, वो जो नर्व जहां जहां पे सप्लाई करती है उस एरियाज में पेन होते हैं, यानी कि साइटिका भी होता है। तो ये जो कंप्रेशन होता है डिस्क डीजेनरेशन के कारण, एक ये प्रॉब्लम हुआ। और दूसरा जो प्रॉब्लम है डिस्क बल्ज, जो अलग अलग वर्टिब्रास के बीच में हमारे अंदर, हमारे ये स्पाइनल कॉलम में इंटरवर्टेब्रल डिस्क है, वो डिस्क बल्ज हो जाती है। मीन्स अपनी जो जगह है वहां से खिसक के थोड़ी आगे की ओर बल्ज हो जाती है। उसके कारण भी अगेन कंप्रेशन होता है, और जो नर्व कंप्रेस होती है वो नर्व का जहां जहां पे सप्लाई होता है उस एरियाज में पेन होते हैं। सिंपल। सो ये जो पेन होते हैं वो अलग अलग पोजीशन चेंज करते वक्त, अलग अलग मूवमेंट करते वक्त हो सकता है। एक पैर में भी हो सकता है, दोनों पैर में भी हो सकता है। वो एग्जैक्ट कंडीशन क्या है वो हम जब आप MRI रिपोर्ट के साथ जब हमारे पास आते हैं पेशेंट्स, तभी पता चलता है। बट मेन थिंग ये है कि जो उसका इलाज है वो जितना हो सके उतना अगर नेचुरल और हार्मलेस होता है तो आपको बहुत फायदा मिल सकता है नेचुरल तरीके से, क्योंकि वो मेडिसिन जो हम हमारी होम्योपैथी में होती है वो पेन किलिंग का काम करेगी, बट आपको वो कोई हार्म नहीं देगी। वो लॉन्ग रन तक भी आप लेते हो तो डेफिनेटली आपको आपकी और बॉडी सिस्टम पे कोई भी तरह का हार्म नहीं होता है, नुकसान नहीं होता है। सो आपके लिए ये होम्योपैथिक मेडिसिन लेना बहुत ही रिक्वायर्ड है। अगर आपको ये आपकी रिपोर्ट में भी ये कंडीशन आएगी है, डेफिनेटली आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। होम्योपैथी विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। सो ऐसी कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अलग अलग 8 मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वन इज आर्निका। आर्निका इज द बेस्ट नेचुरल पेन किलर इन होम्योपैथी। किसी भी प्रकार का कंप्रेशन है, पेन है, उसके कारण जो जो लक्षण जो आते हैं वो सारे लक्षण में, और खास करके जो नर्व रूट का इन्फ्लेमेशन हो जाता है बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन, वहां पे सूजन आ जाती है, उस सूजन को भी कम करने में आर्निका इज दी बेस्ट मेडिसिन। वो आप 30 या 200 पावर में ले सकते हो। दूसरी मेडिसिन है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम इज अगेन द बेस्ट मेडिसिन। कहीं पे भी नर्व कंप्रेशन के कारण कोई भी लक्षण आते हैं, चाहे वो डिस्क डीजनरेशन के है, डिस्क बल्ज के है, हर एक कंडीशन में हाइपेरिकम इज द बेस्ट मेडिसिन। बहुत ही अच्छी दवाई है, वो नर्व टॉनिक के काम हिसाब से भी वो मेडिसिन काम कर सकती है। अगर कोई भी पेशेंट की ऐसी हिस्ट्री है जहां पे उनको एक फॉल हुआ है, राइट, कोई इंजुरी हुई है, उसमें आर्निका भी काम आती है। और साथ साथ
अगर वो इंजुरी में आपको पता चलता है कि सीधा आपका जो फॉल हुआ है वो एकदम से ये वर्टिबल कॉलम से ही आपका हुआ है, लाइक आप जब बैठ गए हो तब उसके ऊपर ही एक दबाव आ गया है, अगर उसमें भी नर्व रूट की इंजुरी हुई है तो हाइपेरिकम इज द बेस्ट मेडिसिन। तो ये बात हो गई आर्निका और हाइपेरिकम के बारे में। तीसरी और मेडिसिन है विस्कम एल्बम। खास करके महिलाओं में भी जो लो बैक की कंप्लेंट पाई गई है उसमें विस्कम एल्बम नामक जो दवाई है वो बहुत ही अच्छी साबित होती है। किसी भी प्रकार का डिस्क कंप्रेशन है, बल्ज है, प्रोलेप्स है, कोई भी प्रकार का डिस्क के रिलेटेड और वो भी लंबर डिस्क के रिलेटेड कोई भी पेन है, उसमें ये जो दवाई है विस्कम एल्बम बहुत ही अच्छी साबित होती है। और एक दवाई है रस्टॉक्स करके, बहुत ही अच्छी दवाई है अगेन। और उसमें खास करके जो पेशेंट हमारे पास आता है और वो जब बताता है कि हमें खास करके सिटिंग पोजीशन या तो लाइन डाउन पोजीशन में पेन ज्यादा होती है, बट अगर हम जब मूवमेंट करते हैं वो मूवमेंट से हमें आराम मिलता है, और नर्व में इन्फ्लेमेशन भी है और अलग अलग सीजन में भी पेन्स बढ़ जाते हैं। ऐसे ऐसे अगर लक्षण लेके हमारे पास भी मेडिसिन द पेशेंट्स आते हैं तब रस्टॉक्स करके जो मेडिसिन है वो हम देते हैं और बहुत ही अच्छे से पेशेंट को आराम मिलता ही है। और एक दवाई है ब्रायोनिया जो रस्टॉक्स से एकदम ऑपोजिट है। ब्रायोनिया मेडिसिन जब दी जाती है खास करके ऐसे पेशेंट्स में जिनको रेस्ट से आराम मिलता है। रस्टॉक्स में रेस्ट से कंप्लेंट बढ़ती थी, बट अगर ब्रायोनिया की रिक्वायरमेंट है कोई पेशेंट में तो रेस्ट से आराम मिलता है। किसी प्रकार का नर्व पेन है और मूवमेंट से उनको पेन ज्यादा होता है, रेस्ट से आराम मिलता है। और भी बहुत लक्षण देखे जाते हैं, बट ब्रायोनिया इज अगेन द बेस्ट मेडिसिन। ये जो मेडिसिन के आपको मैं नाम बता रही हूँ, डेफिनेटली आपकी केस डिटेल को समझ के ही लेना है, ऐसे ही नहीं ले लेना है, ये आपके ध्यान में रहे, इसीलिए मैं मेडिसिन के नाम बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि होम्योपैथी में अलग अलग मेडिसिन अलग अलग रोल में अच्छे से काम कर सकती है। तो ये बात हो गई रस्टॉक्स और ब्रायोनिया के बारे में। और एक मेडिसिन है नेफाइलम करके। नेफाइलम एक ऐसी अच्छी दवाई है जो किसी भी प्रकार के पेन्स में लंबर बैक से रिलेटेड किसी प्रकार का जो पेन है वो चाहे कंप्रेशन का है, डिस्क बल्ज का है, साइटिका है, हर एक पेन में बहुत ही अच्छा आराम देती है। वो दिन में एक बार ले सकते हैं, 30 पावर में लेना ज्यादा जरूरी है। और एक दवाई है एस्क्यूलस करके। ये ऐसी दवाई है जहाँ पे खास करके ऐसे पेशेंट्स में दी जाती है जहाँ पे उनकी फरियाद रहती है, जहाँ पे उनकी कंप्लेंट रहती है कि उनको टेल बोन में बहुत पेन हो रही है। टेल बोन जो होता है सैक्रम, उसमें इतना पेन होता है कि अगर वो लोग बैठे हैं, वो पेशेंट बैठ के जब खड़ा हो रहा है उस वक्त उनको सीवियर पेन होता है। ऐसी हर कंडीशन में ये जो एस्क्यूलस है जहाँ पे टेल बोन इंजुरी अगर पाई गई है और उसके साथ साथ ये पोजीशन चेंज के हिसाब से पेन हो रहा है तो उस वक्त ये मेडिसिन बहुत ही आराम दे रही है। और एक दवाई है जो बायोकेमिक मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर करके, उसे 6x पोटेंसी में आप ले सकते हो, दिन में 3 बार 6 गोली तक का डोज रख सकते हैं। तो ये जो कैलकेरिया फ्लोर है, कैलकेरिया फ्लोर दिन में 3 बार ले जानी चाहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। ये जो मेडिसिन है वो जनरली ये जो पैथोलॉजी होती है डिजनरेशन की उसको फर्दर प्रोग्रेस होने से रोक सकती है। ये दवाई पेन में आराम नहीं करती है, पेन में जो आराम दिलाती है वो मेडिसिन हमने अलग अलग बताई, बट ये जो मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर 6x पावर वाली, वो मेडिसिन आपकी पैथोलॉजी जो है उसको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। और ये जो अगली जो मेडिसिन अलग अलग मेडिसिन हमने बताई वो मेडिसिन पेन में तो काम करती है और काफी हद तक आपकी जो पैथोलॉजी है उसको आगे बढ़ने में वो मेडिसिन भी आराम देती है, उसके साथ साथ कैलकेरिया फ्लोर भी ले जा सकती है। सो ये सारी मेडिसिन हो गई। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको भी एक पेन फ्री लाइफ चाहिए और वो भी हार्मलेस वे से, सो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट अस। हमारी डिटेल सब दी हुई है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप उसे लाइक भी कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।